हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में बहुत सुखी और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 घड़े थे जिन्हें वह रोज सुबह बांधकर कंधे से लटकाकर दूर कुएं से साफ पानी लेने जाया करता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो उसका आधा पानी ही घर पहुंच पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। घड़ा इस बात और जो साबुत घड़ा था वो इस बात से बहुत घमंड करता था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से बहुत दुखी रहता था। फूटा घड़ा बार बार ये सोचा करता था और परेशान होता रहता था। और एक दिन उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और उस आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, शायद आप ये नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले कई सालों से मुझे घर तक जितना पानी पहुँचाना चाहिए था वो उसका आधा ही मैं पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसके कारण ही मैं आपकी मेहनत का बर्बाद कर देता हूँ। किसान फूटे घड़े की बात सुनकर कहता है, तुम सिर्फ अपनी कमी ही देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छिपी हुई अच्छाई को भी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी भी तुम्हारे अंदर कमी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। घड़े ने पूछा, वो कैसे? किसान ने कहा, जब हम कुएं से पानी भरकर घर आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? किसान बोला, मैं चाहता हूँ आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले उन सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसे ही किया। वो रास्ते भर उन सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने में उसकी उदासी दूर हुई और वो घर पहुंचा। साबुत घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा तुमसे तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर कुछ रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज थोड़े थोड़े पानी से उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को तुमने खूबसूरत बना दिया। अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। उन धन से मैं खेतों के लिए ज़्यादा से और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है, इसीलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी भी कम मत समझना। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ही रहते तो क्या भला मैं कुछ कर पाता? ये बात सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हुआ और वो खुश रहने लगा। तो दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम लोगों की अच्छाइयों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमें हमेशा दूसरे लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहानी का तात्पर्य यह है कि हम सब में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोग खूबियों का सही उपयोग करके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग अपनी खूबियों को ज़िंदगी भर देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए लिंक क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।